पुरखे और बचपन। छोटी अवस्था से ही मैं बड़ा साहसी था। अगर ऐसा ना होता तो खाली हाथ सारी दुनिया घूम आना क्या मेरे लिए कभी संभव होता? विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 प्रभात का समय। स्त्री पुरुषों के दल मकर समतमी के स्नान के लिए गंगा की ओर जा रहे थे। इसी समय कलकत्ता के एक गण्यमान्य दत्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। आगे चलकर यही नाथ विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र से पहले उनके 2 लड़कियां थीं। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए सुबह शाम शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि एक दिन वो पुत्र कामना में इतनी ध्यान मग्न हुई कि उन्हें कैलाशपति शिव सामने खड़े दिखाई दिए। धीरे धीरे उन्होंने शिशु रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए। इससे मां का यह विश्वास बना कि बेटे का जन्म शिव के वरदान से हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रखा। घर में यही नाम चलता था और प्रियजन पीले कहकर पुकारते थे। कलकत्ता में कायस्थ वंश के कई दत्त परिवार थे। इन परिवारों में बहुत से योग्य और विद्वान व्यक्ति पैदा हुए। विवेकानंद के समकालीन इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त उनमें से एक थे। विवेकानंद का जन्म इसी कायस्थ परिवार में हुआ था, पर रोमाम रोलाम ने उन्हें क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होना बताया। शायद उन्हें यह भ्रांति इसलिए हुई कि खुद विवेकानंद ने विदेश यात्रा से लौटकर अपने मद्रास के भाषण में प्रसंगवश कहा था, एक बात और, मैंने समाज सुधारकों के मुख पत्र में पढ़ा कि मैं शूद्र हूं और मुझसे पूछा गया था कि एक शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है। तो इस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का वंशधर हूं जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्रह्मांड यमाय धर्मराज्य चित्रगुप्ताय वै नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय है। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने जमाने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारत का शासन किया था। यदि मेरी जाति छोड़ दी जाए तो भारत के वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा? अकेले बंगाल ही में मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए। मेरी ही जाति ने वर्तमान समय में सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है। इन निंदकों को थोड़ा अपने देश के इतिहास का तो ज्ञान प्राप्त करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों के संबंध में जरा अध्ययन तो करना था। जरा ये तो जानना था कि तीनों ही वर्णों को सन्यासी होने और वेद के अध्ययन का समान अधिकार है। ये बातें मैंने तो ही प्रसंगवश कह दी। वो जो मुझे शूद्र कहते हैं, इसकी मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं। मेरे पूर्वजों ने गरीबों पर जो अत्याचार किया था, इससे उसका कुछ परिशोध हो जाएगा। यदि मैं पैरिया, नीच चांडाल होता तो मुझे और भी आनंद आता, क्योंकि मैं उन महापुरुष का शिष्य हूं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी एक पैरिया चांडाल के घर को साफ करने की अपनी इच्छा प्रकट की। नरेंद्र को विचारकों तथा वैज्ञानिकों की समृद्ध परंपरा विरासत में मिली। उसके परदादा राम मोहन दत्त कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे। जहां धन, ऐश्वर्य और ख्याति प्राप्त थी, वहां ज्ञान चर्चा और शास्त्र चर्चा भी इस परिवार की विशेषता थी। समय के साथ साथ चलते हुए अर्थ और मोक्ष, भोग और त्याग तथा आधुनिकता और प्राचीनता दत्त परिवार के स्वभाव तथा चरित्र में घुल मिल गई। राममोहन के इकलौते बेटे दुर्गाचरण ने समय की प्रथा के अनुसार जहां संस्कृत और फारसी पढ़ी थी, वहां काम चलाऊ अंग्रेजी भी सीखी थी और वे छोटी ही उम्र में वकालत के धंधे में पड़ गए। पर उनका स्वभाव पिता से भिन्न था। धन कमाने में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। धर्मानुरागी युवक दुर्गाचरण सत्संग और शास्त्र चर्चा के अवसर और सुयोग खोजते रहते। परिणाम ये कि जब उनकी अवस्था सिर्फ 25 बरस थी तो उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए वेदांती साधुओं से वे इतने प्रभावित हुए कि घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया।
पति वियोग में तड़पती हुई जवान पत्नी के लिए गोद का नन्हा बालक ही एकमात्र सहारा रह गया। सन्यासी प्रथा के अनुसार 12 बरस बाद जब दुर्गाचरण अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने आए तो पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने अपने बालक पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दिया और चले गए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी घर में कदम ना रखा और ना किसी ने उन्हें देखा। ये विश्वनाथ इंद्रनाथ के पिता थे। उन्होंने भी वकालत का पैतृक धंधा अपनाया था, लेकिन वकालत में व्यस्त रहते हुए भी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा तथा अध्ययन के प्रति उनका विशेष अनुराग था। राजा राम मोहन रॉय के समय से प्राचीनता और आधुनिकता में प्राच्य तथा पाश्चात्य में जो संघर्ष शुरू हुआ था वो अब तीव्र रूप धारण करके एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था। राजा राम मोहन रॉय जिस पुरानी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते थे उसका स्थान अब मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने ले लिया। संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा गौण हो गई थी और अंग्रेजी का बोलबाला था। राजा राम मोहन रॉय क्या चाहते थे और मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने हमें क्या दिया, इस पर हम आगे चलकर पूर्ण जागरण परिच्छेद में विचार करेंगे। यहां सिर्फ इतना कह देना काफी है कि राजा राम मोहन रॉय प्राचीनता और आधुनिकता में समन्वय और सामंजस्य की जिस स्वस्थ भावना को लेकर चले थे वो उपेक्षित और विकृत होती जा रही। धर्मांधता और रूढ़िवाद के स्थान पर भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित तथा विज्ञान की शिक्षा संकीर्णता तथा छिछले विद्याभिमान को जन्म दे रही। चिंतन के क्षितिज पर यह भय स्पष्ट मंडरा रहा था कि कहीं प्राच्य पाश्चात्य से पराजित ना हो जाए। ब्रह्मा समाज जो वास्तव में संघर्ष का संगठित रूप था, अब इस भय के कारण आदि ब्रह्मा समाज और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज 2 में विभाजित हो गया था। इन दोनों के आपसी संघर्ष का परिणाम ये था कि आदि ब्रह्म समाज वाले प्राचीनता के खोल में सिकुड़ते जा रहे थे और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज वाले परंपरा से संबंध विच्छेद करके आधुनिकता के नशे में लड़खड़ाते पाश्चात्य की ओर झुक रहे थे। पढ़े लिखे बंगाली युवक अपने स्वभाव और संस्कार के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को चुनते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी जिनका ना आदि ब्रह्मा समाज से कोई सरोकार था और ना अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज से, और अगर था तो वो भी अत्यंत औपचारिक और ऊपरी। उन्हें ना प्राचीनता से कुछ लेना देना था और ना अपने को आधुनिक दिखाने की विशेष चिंता थी। व्यक्तिगत सुख साधन उनके जीवन का एकमात्र आधार और शिक्षा तथा ज्ञान चर्चा धन और यश अर्जित करने का साधन मात्र थे। वे अतीत और भविष्य की सरदर्दी मोल न लेकर निश्चित भाव से क्षण में जीते थे। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ तीसरी श्रेणी के व्यक्ति। धार्मिक कट्टरता का उनमें लेश मात्र न था। अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि के अध्ययन के अलावा उन्होंने फारसी सीखी। हाफिज की कविताएं उन्हें विशेष रूप से पसंद थी। ऊंचे खानदानों के कई मुसलमान मुवक्किल थे और फिर लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर इत्यादि शहरों की यात्रा के कारण वे अनेक शरीफ मुसलमान परिवारों के घनिष्ठ संपर्क में आ चुके थे। वे मुसलमान के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे और उनका सम्मान करते थे। बाइबल पढ़कर उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस जानकारी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि वो उन्हें एक व्यवहार कुशल तथा सफल वकील बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई। उन्होंने जिस आदर्श का आजीवन पालन किया वो धड़ल्ले से कमाना और अधिकार सुख सुविधाएं जुटाना। घर पर अतिथियों तथा सगे संबंधियों की भीड़ लगी रहती थी। जरूरत से ज्यादा नौकर चाकर और गाड़ी घोड़े रखकर ठाट बाट से जीना उनका स्वभाव बन चुका था। वे खुले हाथ से खर्च करते और खुले हाथ से दान भी देते थे। बचाकर रखने की भविष्य अथवा परलोक की चिंता उन्हें नहीं थी। एक वाक्य में यूं कह लीजिए कि वो भोग और त्याग का आधुनिक सम्मिश्रण थे, उदार, स्वच्छंद और मिलनसार। ठस के विपरीत भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। नरेंद्र के बाद 2 छोटे भाई और 2 बहनें और थी। माँ बेटे बेटियों की स्नेहपूर्वक देखभाल करती थी। रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुराणों का पाठ वे नियमित रूप से किया करती थी और पति तथा पुत्रों से चर्चा चलाकर तत्कालीन हलचलों और आधुनिक विचारधारा से भी अवगत रहती। नरेंद्र को माँ के मुख से रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनने का शौक था।
दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण और महाभारत की कथा होती थी। कोई बुढ़िया अथवा खुद भुवनेश्वरी देवी पढ़ती और मोहल्ले की दूसरी औरतें सुनती। नरेंद्र वैसे चंचल स्वभाव का बालक था, लेकिन इस छोटी सी महिला सभा में वो चुपचाप और शांत बैठा रहता था। इन ग्रंथों की कहानियों का उसके मन पर गंभीर प्रभाव पड़ता। इनके पात्र उसकी कल्पना में सजीव हो उठते और वो घंटों मंत्रमुग्ध सा बैठा सुना करता। रामायण सुनते सुनते नरेंद्र को सीता और राम से इतनी श्रद्धा हो गई कि वो एक दिन बाजार से उन दोनों की मूर्ति खरीद ले आए। मकान की छत पर एक सूने कमरे में उसने ये मूर्ति स्थापित कर दी और वो उसके सामने घंटों ध्यानमग्न बैठा रहता। अपने कोचपान से नरेंद्र बेहद हिलमिल गया था। बालक को सीताराम से ये प्रेम देखकर वह कोचवान बहुत प्रसन्न होता। नरेंद्र के मन में कोई समस्या, कोई प्रश्न उठता तो कोचवान मित्र ही उसका उत्तर दिया करता था। एक दिन अचानक ब्याह पर चर्चा चली। कोचवान को जाने क्यों ब्याह पसंद नहीं था। उसने ब्याह का ऐसा भयानक चित्र खींचा कि नरेंद्र बेचैन हो उठा और रोता हुआ माँ के पास आया। माँ ने बेटे से रोने का कारण पूछा तो उसने कोचवान की बात सुनाकर कहा, माँ, मैं सीताराम की पूजा कैसे करूं? सीता तो राम की पत्नी थी। माँ ने उसे गोद में बैठाकर आंसू पोंछे और बड़े दुलार से कहा, सीताराम की पूजा ना भी करो तो कोई हानि नहीं। कल से शिव की पूजा करना, ठीक है बेटा? माँ जब किसी काम में व्यस्त हो गई तो नरेंद्र दबे पांव ऊपर गया। सीताराम की मूर्ति जो उसने इतने चाव और श्रद्धा से खरीदी थी, कमरे से उठा लाया। मुंडेर पर आकर उसने मूर्ति बिना संकोच नीचे फेंक, जो गिरते ही चूर चूर हो गई। नरेंद्र बड़ा नटखट था। उसके धम के मारे सबकी नाक में दम था। बड़ी बहनें उसके पीछे दौड़ते। नरेंद्र चट से नाली में उतरकर बदन पर कीचड़ लगा लेता। बहनें अपवित्र होने के डर से उसे छू न पाती। वो विजय गर्व से ताली बजाकर कहता, लो पकड़ लो मुझे। घर में जाने कब से चले आ रहे देशाचार और लोकाचार के नियमों को नरेंद्र बचपन से ही नहीं मानता था। इसके लिए माँ अगर झुंझलाती या डांटती डपटती तो वह निरीह भाव से पूछता कि थाली छूकर बदन पर हाथ लगाने से क्या होता है? बाएं हाथ से गिलास उठाकर जल पीने से हाथ क्यों धोना पड़ता है? हाथ में तो झुटन नहीं लगती। माँ इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर ना दे पाती तो नरेंद्र उद्दंड हो उठता और नियमों का उल्लंघन करता। विश्वनाथ के मुवक्किलों में एक पठान भी था। नरेंद्र के प्रति उसका विशेष स्नेह था। ऊके अपने की खबर सुनते ही नरेंद्र दौड़ा जाता और उसकी गोद में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के हाथियों और ऊंटों की कहानियां बड़े चाव से सुनता। कई बार वो उसके साथ जाने का अनुरोध करता था। वो मुसलमान सज्जन हंसते हुए कहता, तुम 2 अंगुल और बड़े हो जाओ तब मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। नरेंद्र कभी कभी अगले ही दिन होकर कहता, देखिए मैं रता भर में 2 अंगुली बड़ा हो गया हूं, अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए। इस पठान मुवक्किल से नरेंद्र का अनुराग इतना बढ़ गया कि वो उसके हाथ से संदेश या फल लेकर निसंकोच खा लेता था। विश्वनाथ कट्टर नहीं थे। उनकी दृष्टि में सभी जाति के लोग समान थे। इसलिए उनके नजदीक नरेंद्र का मुसलमान के हाथ से खाना कोई अपराध नहीं था। पर परिवार के दूसरे लोगों को इस पर आपत्ति होती थी, वो भी बहुत बड़ी। वो नरेंद्र को तरह तरह के भय दिखाकर दूसरी जाति के हाथ का खाने से मना करते थे। पर यह बात नरेंद्र के मन में ना बैठी। जाति भेद उसके लिए एक पहेली बन गया। वो सोचता, एक व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ का क्यों नहीं खाता? अगर कोई दूसरी जात खा ले तो उसका क्या होगा? क्या उसके सिर पर छत टूट पड़ेगी? क्या वो मर जाएगा? अनेक जातियों के मुवक्किल मुकदमों के सिलसिले में दत्त भवन आते रहते। रिवाज के अनुसार बैठक घर के एक कोने में उनके लिए चांदी जड़ाऊ अलग अलग हुक्के रखे रहते थे। एक दिन उक्त विचार मन में लिए नरेंद्र बैठक घर में गया। वहां कोई दूसरा नहीं था। नरेंद्र ने एक एक हुक्के को अपने होठों से लगाकर गुड़गुड़ाया। ये देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वो जैसा पहले था वैसा ही बना रहा। उसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। एकाएक विश्वनाथ बाबू उधर आ निकले और बेटे को स्थिति में देख उन्होंने पूछा, अरे ये क्या कर रहा है बीले? बेटे ने चट उत्तर दिया, मैं ये परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो मेरा क्या होगा। बाप ने सस्नेह बेटे की तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए पठन कक्ष में चले गए।
लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते नरेंद्र को उनका बहुत सा भाग कंठस्थ हो गया था। कथा के समय वो कई बार इन्हें अपने बल मधुर स्वर में श्रोताओं को सुनाता तो बहुत ही भला लगता। उसने भिक्षु गायकों से राधा कृष्ण और सीताराम की लीला संबंधी कितने ही गाने सीख लिए थे। जब वो इन्हें अपने मधुर स्वर में गाता तो सुनने वाले मुग्ध हो उठते। उसे सभी का लाड़ प्यार प्राप्त था। उस पर किसी तरह का कठिन नियंत्रण न था। घर का वातावरण चाहे धार्मिक था, पर किशोर नरेंद्र की स्वच्छंदता और स्वाधीनता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। नरेंद्र को रामायण का हनुमान बहुत पसंद था। उसके अलौकिक कार्यों की कथाएं मन लगाकर सुनता था। फिर माँ ने उसे बताया कि हनुमान अमर है और अब भी जीवित। तब से वो उसे देखने के लिए बड़ा उत्सुक था, पर देखे तो कहाँ देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो कथा सुनने गया तो कथाकार पंडित अपनी अलंकारिक भाषा में हास्य रस मिलाकर हनुमान के चरित्र का वर्णन कर रहा था। नरेंद्र के मन में जाने क्या आई, वो धीरे धीरे कथाकार के पास गया और पूछा, पंडित जी, आपने जो कहा है कि हनुमान केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में रहते हैं, तो क्या मैं वहां उनके दर्शन कर सकता हूँ? पंडित ने भोले बालक को बहलाने के लिए उत्तर दिया, हाँ बेटा, बगीचे में तुम उन्हें पा सकते हो। नरेंद्र ने इसके बाद भी हनुमान को बगीचे में ढूंढा हो या ना ढूंढा हो, पर यह तय है कि वो हमेशा उनके प्रिय पात्र बने रहे। जैसे जैसे आयु बढ़ी, उनके प्रति श्रद्धा भी बढ़ती गई। मृत्यु से कुछ महीने पहले शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती ने जब पूछा, हमारे लिए इस समय किस आदर्श को ग्रहण करना उचित है, तो उन्होंने उत्तर दिया, महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श मानना पड़ेगा। देखो ना, वे राम की आज्ञा से समुद्र लांग कर चले गए, जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना। महाजितेंद्रिय, महाबुद्धिमान, दास्य भाव के उस महान आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा। वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वयं ही हो जाएगा। अवलंबन करने योग्य और दूसरा कोई पथ नहीं। एक और हनुमान जी जैसा सेवा भाव और दूसरी ओर उसी प्रकार त्रैलोक्य को भयभीत कर देने वाला सिंह जैसा विक्रम। राम की सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रति उपेक्षा, यहां तक कि सगत्व, ब्रह्मात्व, शिवत्व प्राप्ति के प्रति उपेक्षा। केवल रघुनाथ के उपदेश का पालन ही जीवन का एकमात्र व्रत है। उसी प्रकार एकनिष्ठ होना चाहिए। ढोल, मृदंग, करताल बजाकर उछलकूद मचाने से देश पतन के गर्त में जा रहा है। एक तो ये पेट के रोगी मरीजों का दल और उस पर इतनी उछलकूद, भला कैसे सहन हो? काम विहीन उच्च साधना का अनुसरण ना करके देश घोर तमोगुण से भर गया है। देश देश में, गांव गांव में जहां भी जाओगे देखोगे ढोल करताल ही बज रहे हैं। दुंदुभी नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते? तरही भेरी क्या भारत में नहीं मिलती? वही सब गुरु गंभीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन से जनाजे बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर देश स्त्रियों का देश बन गया है। इससे अधिक और क्या अधपतन होगा? नगाड़े में ब्रह्मा रुद्र ताल का दुंदुभिनाद उठाना होगा। महावीर महावीर की ध्वनि तथा हर हर बम बम शब्द से दिग्दिगंत कंपित कर देना होगा। हनुमान को शिव का अवतार भी कहा जाता है। 5 बरस पूरे होने पर नरेंद्र की शिक्षा कुछ दिन घर पर हुई। इसके बाद उसे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। वहां नरेंद्र को बहुत से हमउम्र सहपाठी मिले। नए साथी पाकर उसके आनंद की सीमा ना रही और उसने जल्द ही अपना एक छोटा सा दल संगठित कर लिया। उसके ये साथी सुबह शाम घर पर खेलने आते। दत्त भवन का विशाल आंगन उनके कोलाहल से गूंज उठता। खेल में अगर कोई लड़का किसी प्रकार की धांधली करता तो नरेंद्र बहुत बिगड़ता और आगे बढ़कर फैसला करता। अगर देखता कि उसकी बातें नहीं मानी जा रही और लड़के आपस में मारपीट पर उतारू है, तो वो निर्भीक भाव से बीच में खड़ा होकर उन्हें रोक देता। शारीरिक बल में नरेंद्र अपनी किसी भी हमजोली से हेटा न था, बल्कि उसका असीम साहस देख बड़े बड़े दंग रह जाते थे। घूसा घूसी में निपुण होने के कारण दुष्ट लड़के उससे दबते थे। जब उसकी अवस्था केवल 6 बरस थी, वो अपने हमजोलियों के साथ चड़क का मेला देखने गया। मेला देखा और मिट्टी की बनी हुई शिव की मूर्तियां खरीदी। शाम को जब वे घर पर लौट रहे थे तो एक छोटा सा लड़का दल से अलग हो गया और फुटपाथ से रास्ते में चला गया। ठीक उसी समय सामने से एक घोड़ा गाड़ी आई, जिसे देख बालक घबरा गया।
राह चलते राही रुक गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे की ओर देखा और सारी स्थिति भांपी। एक क्षण भी देर न लगाई, महादेव की मूर्तियां फेंक कर वो तेजी से लपका। बालक घोड़े के पैरों तले रौंदा ही जाने वाला था कि नरेंद्र ने उसे बाल बाल बचा लिया। बालक को सुरक्षित देखकर लोग बड़े खुश हुए और सभी ने नरेंद्र के साहस की दाद दी। नरेंद्र के अपूर्व साहस की एक घटना और है। कलकत्ता के दक्षिण मटिया बुर्ज में लखनऊ के भूतपूर्व नवाब वाजिद अली शाह की पशुशाला थी। नरेंद्र की उम्र कोई 7-8 बरस रही होगी कि वो अपने हमजोलियों के साथ एक दिन ये पशुपाला देखने गया। लड़कों ने आपस में चंदा करके चांदपाल घाट से एक छोटी सी नाव किराए पर ली। लौटते समय एक बच्चे ने नाव में उल्टी कर दी। मुसलमान मल्लाह बहुत भन्नाया और कहा, नाव साफ किए बिना किसी को उतरने नहीं दूंगा। किसी दूसरे आदमी से साफ करा लेने के लिए लड़कों ने पैसे देने चाहिए, पर वो नहीं माना और घाट के दूसरे मल्लाहों को इकट्ठा करके उन्हें मारने पर उतारू हो गया। झगड़ा बढ़ते देखा तो नरेंद्र नाव से उतर गया। वह क्योंकि सबसे छोटा था इसलिए मल्लाहों ने उसे नहीं रोका। किनारे पर पहुंचकर नरेंद्र अपने साथियों की रक्षा का उपाय सोचने लगा। उसने देखा कि 2 गोरे सिपाही मैदान के रास्ते से टहलने जा रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास आया और नमस्ते करके एक का हाथ पकड़ लिया। अंग्रेजी तो जानता ना था। नरेंद्र ने उन्हें इशारों से अपनी बात समझाई और घाट की तरफ चलने के लिए खींचने लगा। एक छोटे से सुंदर बालक के इस आग्रह से सिपाही बहुत खुश हुए। वो तुरंत नाव के पास आए और सारी बात समझ गए। उन्होंने हाथ का बेंत उठाकर मल्लाहों को डांटा और बच्चों को छोड़ देने का आदेश दिया। गोरे सिपाहियों को देखकर मल्लाह लोग डरे और अपनी अपनी नावों में चले गए। यूं नरेंद्र के साथियों ने संकट से छुटकारा पाया। दोनों सिपाही नरेंद्र के इस आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। वो उसे अपने साथ थिएटर ले जाना चाहते थे, पर वो अपने हमजोलियों के साथ लौट आया। नरेंद्र को भय दिखाकर किसी काम से रोकना असंभव था। इस सिलसिले की एक घटना इस प्रकार है। उसके एक पड़ोसी साथी के घर में चंपक फूल का एक पेड़ था। पेड़ की टहनी में पैर की गौंफ डालकर सिर और हाथ नीचे लटकाकर झूलना नरेंद्र का प्रिय खेल था। एक दिन वो पेड़ की ऊंची टहनी पर इसी प्रकार झूल रहा था कि उसके एक साथी का दादा उधर आ निकला। बूढ़े का हृदय भय से कांप गया। एक तो ऊंचाई, दूसरे नरेंद्र के उत्पात से टहनी टूटने की काफी आशंका थी। बूढ़ा ये भी जानता था कि नरेंद्र डराने धमकाने से मानने वाला तो नहीं, इसलिए उसने दुलार से कहा, बेटा इस पेड़ पर ना चढ़, ब्रह्मा राक्षस रहते हैं। नरेंद्र बोला, कहाँ है ब्रह्मा राक्षस? हमने तो नहीं देखा। बूढ़े ने फिर कहा, ब्रह्मा राक्षस दिखाई थोड़े ही देता है, वो तो बिना दिखाए ही गर्दन झपेट लेता है। बूढ़े ने ब्रह्मा राक्षस की विकट आकृति का वर्णन किया और क्रूरता के 2-4 उदाहरण देकर समझाया कि वो अपने आश्रित पेड़ का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। नरेंद्र को चुप देखकर बूढ़े ने समझा कि सीख काम कर गई, पर जैसे ही बूढ़ा वहां से हटा, नरेंद्र फिर उसी ऊंची चोटी पर चढ़ बैठा। लेकिन उसके साथी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो भयभीतता से नीचे खड़ा रहा। आओ ना ऊपर, नरेंद्र ने उससे कहा। नहीं भाई, ब्रह्मा राक्षस की बात कौन जाने, न मालूम कब किधर से आकर गर्दन मरोड़ डाले, साथी ने उत्तर दिया। धत, तू भी निपट मूर्ख है, नरेंद्र बोला। तेरे दादा डराने के लिए झूठ मूठ बात बना गए। अगर पेड़ पर सचमुच ब्रह्मा राक्षस रहता तो उसने मेरी गर्दन कब की मरोड़ दी होती। नरेंद्र का यही स्वभाव सारी उम्र बना रहा। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले वो उसे तर्क की कसौटी पर कसता था। महेंद्र और भूपेंद्र उसके छोटे भाई भी हर तरह चुस्त दुरुस्त थे, पर नरेंद्र से उनका कोई मुकाबला न था। वो जब नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गया तो बाल्यकाल के बारे में उसने एक शिष्य से बातें करते हुए कहा, मैं बचपन से ही जिद्दी शैतान